इसका यौगिक है लवण में, पहला यौगिक है साधारण नमक। साधारण नमक, ठीक है। कोई भी यौगिक पढ़ेंगे हम तो उसका क्या रासायनिक नाम है उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे उसका अणुसूत्र क्या है, और फिर पढ़ेंगे उसका अणुभार क्या है, ठीक है। इतनी बातें पढ़नी रहेंगी। साधारण नमक का सबसे पहले हम रासायनिक नाम पढ़ेंगे। रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? रासायनिक सूत्र, जिसको हम अणुसूत्र भी कहते हैं। सूत्र ये होता है सोडियम का प्रतीक Na, और क्लोराइड क्लोरीन से बना है तो Na। और इसका होता है बेटा 58.5। कितना Na है? एक गुणे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ठीक। प्लस क्लोरीन कितना है? एक, और एक क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। तो ये दोनों जब तुम जोड़ोगे तो 23 और 35.5, तो ये बन जाएगा 35 और 23 58। तो यहाँ से पता चला कि साधारण नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, रासायनिक सूत्र होता है NaCl। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो आपको रासायनिक नाम लिखना रहेगा, रासायनिक सूत्र लिखना रहेगा, और क्या लिखना रहेगा? नोट कर लीजिए। साधारण नमक कहाँ से प्राप्त होता है? हेडिंग है प्राप्ति स्थान, लिखिए इसमें साधारण नमक हमारे भोजन का, साधारण नमक हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। अवयव, आ वा या वा, अवयव का मतलब हिस्सा हो गया, खंड। यह चट्टानों, झीलों तथा समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। तथा समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? चट्टान से, झील से और समुद्र से। इन सब से क्या प्राप्त होता है? साधारण। अब जो तुम्हारा चट्टान से प्राप्त होता है उसको सेंधा नमक बोलते हैं। सेंधा नमक जो हल्का रेड कलर का होता है, लिखो उसी में आगे। चट्टानों से प्राप्त नमक को, चट्टानों से प्राप्त नमक को सेंधा नमक कहते हैं। बनाने की विधि लिख है, इसमें लिखिए साधारण नमक को समुद्र तथा झीलों के जल को, समुद्र तथा झीलों के जल को, सूर्य की उष्मा से वाष्पित करके बनाया जाता है। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में पहला आपका है अम्लों के साथ क्रिया।
देखिए अम्लों के साथ क्रिया या अभिक्रिया। अब समझो इसको, अम्ल आपका ले लिया कौन सा H2SO4 और किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, साधारण नमक का। सूत्र क्या है, NaCl। तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा H है, H मिलेगा Cl से, क्या बाहर करेगा HCl। अब बचेगा क्या, यहाँ Na आ गया और अभी एक ही H तो बाहर हुआ है Cl से, तो एक H बच गया, तो यहाँ H आ गया और आगे क्या है SO4। तो ये तुम्हारा बन गया NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। ये तुम्हारा है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको तो आप जानते ही हैं क्या है, साधारण नमक, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये बना तुम्हारा सोडियम और हाइड्रोजन को बाई कहते हैं, सोडियम बाई सल्फेट। और ये तुम्हारा बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी ये हाइड्रोजन बचा है ना इसमें, तो ये हाइड्रोजन फिर से निकलेगा, तो देखिए क्या बनेगा, NaHSO4 ये रिएक्शन करेगा बेटा दोबारा से किसके साथ, NaCl के साथ, फिर रिएक्शन करेगा। तो देखिए जैसे ऊपर वाले में एक Cl से एक H निकला था, वैसे इसमें भी तो HCl से मिलेगा, तो फिर क्या बनाएगा HCl। और बचेगा क्या, एक Na पहले था, एक Na और आ गया, तो कितना Na हो गए, 2 Na2 और क्या बचा SO4, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल से जब सोडियम क्लोराइड ने क्रिया किया तो पहली बार में एक हाइड्रोजन एक Cl से मिला, HCl बन गया। अगली बार में फिर अभी एक H बचा है, तो वो H दोबारा NaCl इससे Cl से मिलेगा, तो फिर HCl बाहर कर देगा, Na2SO4 बन जाएगा। का रासायनिक गुण है बी पार्ट, अमोनिया के साथ क्रिया। किससे क्रिया कराएंगे, अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया क्या होता है, NH3। और कौन सा हो, साधारण नमक लेना है NaCl, और इसमें दो चीजें और होती हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो बेटा क्या बनेगा, NH3 इसके एक H से मिलेगा, तो क्या बनेगा NH4 बनेगा, और इसके Cl से मिला, यानी एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, और ये पूरा NH3, तो क्या बना दिया NH4। बचा क्या, Na बचा, और यहाँ CO2 बचा, और यहाँ पे O बचा, तो और यहाँ पे हाइड्रोजन भी बचा है, NaHCO3 बनता है। CO2 यहाँ का, एक O यहाँ का, तो CO3 हो गया, और एक ही H तो गया था इसमें, तो बन गया ये अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड। और इसको बोलते हैं सोडियम। बताओ अगर हाइड्रोजन बीच में आता है तो क्या नाम हो जाता है, बाई। चाहे बाई कहिए चाहे हाइड्रोजन कहिए, बाई, और CO3 को क्या
कार्बोनेट। और ये तो तुम्हारा ये क्या है आपका NH3 अमोनिया। और इसको तो जानते ही हैं, जल है। ये तुम्हारा यही है सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई इसके रासायनिक